हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि समविभव पृष्ठ का कंसेप्ट क्या होता है, समविभव पृष्ठ, और हमने वहां पे अंत करा था एक चैप्टर का जिसका नाम था विद्युत विभव। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है धारिता। दोस्तों, धारिता इस चैप्टर का सेकंड पड़ाव है। इस सेकंड पड़ाव का संबंध पहले वाले थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए हम शुरू करते हैं पहला कंसेप्ट जिसका नाम है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता पढ़ने के लिए तुम्हारा फोकस पूरा बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। एक एक लफ्ज तुम्हें सुनना पड़ेगा, तब जाके तुम इस बात को जी पाओगे। देखो हुआ क्या, हमने क्या करा, जब किसी चालक को आवेश दिया, हेलो, जब किसी चालक को आवेश दिया, जैसे मैंने एक लफ्ज का प्रयोग करा चालक, चालक कहते ही तुम समझ जाना इस पूरे चैप्टर के अंदर कि जब भी किसी चालक को आवेश देंगे वो आवेश उस चालक के पृष्ठ पर बाहर फैलेगा, बाहर, अंदर नहीं रुकने का। क्योंकि मान लो मैंने इस चालक को यहाँ पर आवेश दिया तो आवेश चलकर कहाँ जाएगा, पृष्ठ पर। क्यों? क्योंकि इसका नाम चालक है। चालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें आवेश चल जाता है। अगर तुम किसी ठोस गोले को आवेश देते हो, इस ठोस गोले के चारों तरफ आवेश फैलेगा, अंदर आवेश नहीं रहने का, क्योंकि ये चालक है। तो लफ्ज सुनो, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक के बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। वह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैलने लगता है। जैसे जैसे आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो पृष्ठ के ऊपर आवेश का तल भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो चालक के ऊपर आवेश का तल भी बढ़ने लगता है। इस बात को यहाँ से समझो। मान लो हमारे पास कोई खाली बर्तन है, इस बर्तन के अंदर हम पानी डालते जाते हैं, तो जैसे जैसे पानी डालेंगे तो पानी का तल बढ़ने लगेगा, पानी का लेवल बढ़ने लगेगा, जिसको हम तल कहते हैं। पानी का तल बढ़ने लगेगा, उस तल को हम क्या कहते हैं, लेवल। जब किसी कंटेनर के अंदर पानी को उड़ेलते जाते हैं तो उसके अंदर पानी का तल बढ़ने लगता है। सेम यहाँ जब किसी चालक के ऊपर आवेश चढ़ाते जाते हैं तो आवेश का तल बढ़ने लगता है, आवेश की परत बढ़ने लगती है। पहले आवेश एक लेयर में था, और आवेश दिया दूसरी लेयर बढ़ेगी, और आवेश दिया तीसरी लेयर बढ़ेगी। इस प्रकार क्या बढ़ता जा रहा, आवेश का तल बढ़ता जा रहा। आवेश के इस तल को विभव कहते हैं। आवेश के इस तल को क्या कहते हैं, विभव। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैलने लगता है। जैसे जैसे आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो चालक के ऊपर आवेश का तल बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा, जैसे जैसे आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं चालक के ऊपर आवेश का तल, आवेश का लेवल, आवेश का तल बढ़ने लगता है, आवेश का तल बढ़ने लगता है। यानी आवेश की मात्रा को बढ़ाओगे तो आवेश का तल बढ़ेगा। आवेश के तल को मैंने क्या नाम दे रखा, विभव, यानी विभव बढ़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं आवेश समानुपाती किसके होता है, विभव के। जैसे जैसे आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाओगे तो चालक के ऊपर विभव का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब आवेश किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विभव के। अगर आवेश ज्यादा दोगे तो तल ज्यादा ऊंचा होगा, आवेश कम दोगे तो तल की ऊंचाई कम होगी। सेम है यार, अगर पानी कम डाल लोगे, पानी मतलब यहां आवेश, और बर्तन मतलब यहां चालक। अगर पानी कम डाल लोगे, पानी मतलब आवेश कम डाल लोगे, तो बताओ लेवल भी तो कम ही होगा। अगर पानी ज़्यादा डाल लोगे तो पानी का लेवल लगातार बढ़ता जाएगा। तो पानी का लेवल किसके अनुक्रमानुपाती है, पानी का लेवल डालने गए पानी के अनुक्रमानुपाती है। तो सेम यहाँ है, वही थिंकिंग यहाँ है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैलने लगता है, जिससे चालक के ऊपर आवेश का तल बढ़ने लगता है। इसका मतलब आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश, हेलो, आवेश अनुक्रमानुपाती होता है, वी। यानी जब भी जीवन में कोई अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। यहाँ पर सी क्या है,
C एक नियतांक है, C एक नियतांक है जिसे हम चालक की धारिता कहते हैं, जिसे हम चालक की धारिता कहते हैं। इसका मान चालक के आकार तथा इसका मान चालक के आकार तथा उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। देखो ये तो थी किताबी बातें, बुक के अनुसार या किसी डेफिनेशन को मैं ऐसा बनाऊं कि वो तुम पेपर में लिखवाओ उस पर नंबर मिल जाए, ये होती है किताबी बातें। जो मैं लिखा हुआ मिला उसको हमने पढ़ के सुनाया। और अगर मैं देसी तरीके से बताऊं या रियल में बताऊं, रियल में इसका मतलब क्या है, धारिता कंसेप्ट क्यों चाहिए हमें, उस बात को एक बार जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे सब बच्चे। मसला क्या है तुम एक बार ध्यानपूर्वक सुनो। अगर मान लो हम जीवन में धन कमाते हैं, धन मतलब समझते हो, अगर हम मनी कमाते हैं, अगर हम पैसा कमाते हैं तो पैसे को कहीं ना कहीं जमा करेंगे, पैसे को कहीं ना कहीं इकट्ठा करेंगे। मान लो हम जीवन में कुछ ना कुछ धन अर्जित करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो इकट्ठा करेंगे। उसे जहाँ इकट्ठा करेंगे वो पर्स हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, पर्स हो सकता है हमारा, या तिजोरी हो सकती है, या फिर बैंक हो सकता है, अगर पैसा कम है, 10 20 50 रुपये है, 500 रुपये है, जेब में रख लो, पॉकेट के अंदर आ जाने हैं। और अगर ज़्यादा पैसा है तो घर के अंदर तिजोरी में रख लो, अगर और भी ज़्यादा पैसा है किसी को दिखा नहीं सकते तो बैंक में रख लो। इसका मतलब जब हम धन कमाते हैं तो धन को रखने के लिए कोई ना कोई जगह डिसाइड करते हैं, धन को किसी न किसी जगह इकट्ठा करते हैं। सेम यार, अगर हम आवेश को पैदा करते हैं, अगर हम आवेश को उत्पन्न करते हैं, हमारे पास कोई आवेश है, अगर हम आवेश को उत्पन्न करते हैं तो आवेश को कहीं ना कहीं इकट्ठा करेंगे, कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इकट्ठा। आवेश को जिसके ऊपर इकट्ठा करते हैं उसका नाम होता है चालक। आवेश को कहाँ इकट्ठा करते हैं, चालक के ऊपर। कंसेप्ट को जिया करो दोस्त, कोई भी चीज़ थोपने वाली फ्रिज के अंदर तो हो नहीं सकती, चाहे कहीं भी हो जावे। अगर धारिता शब्द का जन्म हुआ तो इस बात को जी के जाना। आज हमने कहा कि जब हम धन कमाते हैं तो बैंक में रखते हैं, लेकिन जब हम आवेश कमाते हैं, जब हम आवेश को पैदा करते हैं तो आवेश को जिस जगह इकट्ठा करते हैं उसका नाम चालक है। जिस जगह इकट्ठा करते हैं उसका नाम चालक है। किसी चालक के ऊपर आवेश कम इकट्ठा हो सकता है और किसी चालक के ऊपर आवेश ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। जिस चालक के ऊपर आवेश कम इकट्ठा होता है उसकी धारिता कम है, और जिस चालक के ऊपर आवेश ज़्यादा इकट्ठा होता है उसकी धारिता ज़्यादा है। या यूँ कहूँ कि कोई चालक अपने ऊपर कितनी मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर पाएगा उसका नाम है धारिता। कोई चालक अपने ऊपर कितनी मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर पाएगा उसी का नाम है धारिता। अगर मेरे पास ये छोटा सा गोला है, इस पर कम आवेश इकट्ठा होगा, अगर ये गोले का आकार बढ़ा दूं तो इस पर ज़्यादा आवेश इकट्ठा होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि किसी चालक की धारिता का मान चालक के आकार पर निर्भर करता है। क्लियरिटी आ रही है? जी पा रहे हो कंसेप्ट को? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो धारिता का बेसिक मीनिंग बस इतना सा है कि कोई चालक अपने ऊपर आवेश को कितनी मात्रा में धारण कर पाएगा उसी का नाम धारिता है। क्लियरिटी आ गई? एक बार मैं उस शब्द को शुरू से पढ़ाता हूँ जो मैंने तुम्हें किताबी बात बताई थी कि कैसे लिखना है, किस तरह शुरुआत करनी है, वो ये था। एक बार सुनेंगे सब। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है वह आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे जैसे जैसे आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो चालक के ऊपर आवेश का तल बढ़ने लगता है। आवेश के इस तल को क्या कहते हैं? विभव। आवेश के इस तल को क्या कहते हैं? विभव। और हमने ऐसा पाया कि दिए गए आवेश की मात्रा विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। आवेश ज़्यादा दोगे तो विभव ज़्यादा बढ़ेगा, आवेश कम दोगे तो विभव कम बढ़ेगा। इस बात को मैं लिखता हूँ, सब बच्चे लिखना शुरू करेंगे। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैलने लगता है जैसे जैसे आवेश की मात्रा को
बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे चालक के ऊपर आवेश का तल बढ़ने लगता है। आवेश का तल बढ़ने लगता है। जो तल लिखा ना, आवेश का तल बढ़ने लगता है, इस तल का नाम ही विभव है। आवेश का तल बढ़ने लगता है। दिए गए आवेश की मात्रा विभव के अनुक्रमानुपाती आती है। तो वहाँ से हम लिखेंगे फिर Q अनुक्रमानुपाती V, Q बराबर CV, Q बराबर CV, क्योंकि C एक नियतांक है जिसे हम चालक की धारिता कहते हैं। इसका मान चालक के आकार तथा उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। एक बार नोट करेंगे सब बच्चे। चलिए, इतना सबका हो गया। अब एक चीज़ और समझते हैं, इसको रफ कर देंगे पूरे को। हमारे पास अभी एक समीकरण निकल के आई थी, तुमने देखा होगा, Q बराबर CV। अगर Q बराबर CV से मैं C का मान निकाल लूँ तो Q बटे V। C का मान कितना आ गया भाई? Q बटे V। कुछ लोग तो इस बात की बहम में रहे, फॉर्मूला आया कहाँ से? अरे यार, यहाँ V गुणा में नहीं है क्या? तो इधर कहीं में आएगा भाग में, तो C बराबर Q बटे V। हमने ऐसा मान लिया, यदि V बराबर 1 वोल्ट, तो जरा ध्यानपूर्वक देखियो C बराबर Q आ गया क्या? यदि V बराबर 1 वोल्ट तो C बराबर Q आ गया क्या? ये क्यों बता रहा है, एक बार इस बात को समझो। हमने क्या कहा कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। उसके विभव में परिवर्तन होता है। मान लो उसका विभव पहले 50 था, तो उसके बाद आवेश देने के बाद उसका विभव अब 50 नहीं रहेगा, 50 से ज्यादा होने वाला है, चाहे 55 हो जाए चाहे 60 हो जाए। अब तुम्हें केवल एक बात जहन में बिठानी है, सारी बातों का निचोड़ ये निकल के आया कि जब किसी चालक को आवेश दोगे ना, तो चालक का विभव बढ़ेगा, उसके विभव में अंतर आएगा, उसके विभव में परिवर्तन आएगा। क्या कहा हमने कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव के मान में परिवर्तन आता है। इसने कहा कि किसी चालक को बस इतना आवेश दो। हेलो बोर्ड में फोकस करो। जब किसी चालक को केवल इतना आवेश दो, कितना आवेश? कि उस आवेश को देने के बाद उसका विभव बस 1 वोल्ट बढ़े। अरे आवेश देने के बाद विभव बढ़ेगा, 5 बढ़ सकता है, 20 बढ़ सकता है, कितना भी बढ़ सकता है। तुम आवेश बस इतना ही दो जिससे उसके विभव में केवल एक का ही परिवर्तन आवे, वो दिया गया आवेश ही धारिता के बराबर होगा। और ज्यादा क्लियर करते हैं, मेरे पास 2 चालक घोड़े आए, इन्होंने कहा कि सर हमारी धारिता चेक करके बताओ। तो देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है। मैंने इनको क्या कहा, आवेश देना शुरू करा और विभव को नापना शुरू करा। जब ये मेरे पास आया, इसका विभव 55 था, मैंने इसको आवेश देना शुरू करा, विभव को नापना शुरू करा। जैसे ही विभव बढ़ के 56 हुआ, आवेश हमने दिया था इसको 10 आवेश देने के बाद विभव बढ़ गया, कितना होगा? 56। विभव में कितना परिवर्तन आया? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट परिवर्तन कितने से आया? 10 से। तो 10 कूलाम से आया ना 1 वोल्ट का परिवर्तन, तो इसकी धारिता 10 है। जितना आवेश देने के बाद विभव के मान में 1 वोल्ट का ही परिवर्तन हो, उसी आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। उसी बात पे इस पे चलो, मान लो इसका विभव पहले 20 था, इसको जैसे ही मैंने 3 आवेश दिया, 3 आवेश देते इसका 21 हो गया, क्योंकि साइज में छोटा है। तो इसको कितना आवेश देने के बाद? 3, तो इसकी धारिता 3 है। तो वैद्युत धारिता किसी चालक को दिए गए आवेश की वह मात्रा होती है। वैद्युत धारिता किसी चालक को दिए हुए आवेश की वह मात्रा होती है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देती है। आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक को देने के बाद उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे,
आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक को देने के बाद उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देती है, आवेश की वह मात्रा ही धारिता के बराबर होती है। इजीएस्ट कंसेप्ट है एकदम। जी क्या, चलो ये 2 चालक गोले हैं, चेक करवाना है तो धारिता कितनी है। इनको आवेश दे दे के देखा, कब तक देते रहे आवेश, जब तक विभव 1 वोल्ट ना हो जा, 1 वोल्ट ना बढ़ जा, हो जा नहीं, 1 वोल्ट ना बढ़ जा। और जितना आवेश देने के बाद 1 वोल्ट बढ़ा, वो आवेश ही किसके बराबर हो जाएगा, धारिता। तो धारिता की अगर डेफिनेशन पेपर में आती है कहीं लिखने के लिए तो आप ये लिखेंगे, वैद्युत धारिता आवेश की वह मात्रा होती है जो किसी चालक को देने के बाद उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देती है। वैद्युत धारिता आवेश की वह मात्रा होती है जो किसी चालक को देने के बाद उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है धारिता का कंसेप्ट, क्योंकि अगले 2-3 वीडियो का जो टिका हुआ है मसला वो इसी बेस पे टिका हुआ है। हमारा फॉर्मूला निकल गया C बराबर Q/V। अब हम यहाँ से निकल लेंगे मात्रक, C का मात्रक होगा बराबर Q का मात्रक बटे V का मात्रक। आवेश का मात्रक तो दोस्त कूलाम होता है और इसका मात्रक होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। Q बराबर CV, तो C बराबर Q/V। तो Q का मात्रक बटे V का मात्रक, Q का मात्रक कूलाम, V का मात्रक वोल्ट। ये मसला जो जनरेट किया था फेराडे ने किया था, तो इसका जो मात्रक पढ़ा वो फेराडे के नाम पे पढ़ा, इसका नाम है फेराड। फेराडे वैज्ञानिक के नाम पे क्या पढ़ा, फेराड। तो इसका मात्रक होता है दोस्त फेराड। अगर किसी पेपर में, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने लगे कोई तुम्हारे से, या वाइवा में पूछने लगे कि 1 फेराड किसके बराबर होता है, तो बोल देना कूलाम प्रति वोल्ट के। क्लियरिटी आ गई? ओके। कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं जो पेपर में देखने को मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन वगैरह में। अन्य मात्रक ये भी याद कर लेंगे। अन्य मात्रक पहला होता है 1 माइक्रोफेरड, तो इसको लिखेंगे 1 × 10⁻⁻6 फेरड। 1 पिकोफेरड, बहुत आता है पेपर में, 1 × 10⁻12 फेरड। जब भी धारिता देगा या तो माइक्रो में देगा, फेरड में देगा, मैक्सिमम टाइम माइक्रो में देगा, कभी कभार पिको में भी देगा, या तो माइक्रो में देगा या पिको में देगा। अगर माइक्रो में दे तो चेंज करना पड़ेगा, किससे गुणा करेंगे, -6 से, और अगर पिको में दिया तो 10⁻12 से गुणा कर। ये बात याद रह जाएगी सब बच्चों के। ओके, अब पढ़ते हैं C की विमा। मैंने तुम्हें एक बार कहा था विभवांतर की विमा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार C की विमा भी इंपॉर्टेंट। C की विमा बराबर Q की विमा बटे V की विमा, Q की विमा बटे V की विमा। Q की विमा तो याद है मेरे 80 होती है, और मैंने तुम्हें भी कहा, तुम भी याद कर लेना कि 80 होती है। मान लो 1% कि मेरे V की विमा अभी याद नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? मान लो फिलहाल V की विमा याद नहीं आ रही, तो कैसे करेंगे? एक बात जहन में बिठाओ, विमा को निकालना सीखो। ये 11वीं क्लास में आता है चैप्टर वैसे भी, लेकिन यहाँ पे भी मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह सोचते हैं। जैसे मैं सोचा कि मुझे V की विमा याद नहीं है, तो फिर मुझे ये पूछना है कि V का कोई फॉर्मूला याद है क्या? तो V का फॉर्मूला है V बराबर W/Q। तो यहाँ से निकाल लो, W की विमा कितनी होती है, mL2T-2, और आवेश की विमा कितनी होती है, 80। इसकी कर दो गुणा से, ये हो गया mL2 T⁻−3 A⁻−1 आ गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अगर कभी अटक जाओ, V की भूल जाओ, तो निकाल लिया करो, V बराबर W/Q। एक बार फिर देख ले, W की विमा ये होती है, इसकी आवेश की विमा ये होती है, M की जगह M, L की जगह L, और T ऊपर माइनस के 2 है, नीचे से 1 जाएगा तो कहीं का हो जाएगा -1, तो कितना -3, और A इनवर्स। ओके, यहाँ रख देंगे mL2 T-3 A इनवर्स। इसको सोल्व कर लेंगे बस। सबसे पहले M ऊपर आएगा तो M इनवर्स, फिर L ऊपर आएगा L⁻−2, फिर T ऊपर आएगा, T तो यहाँ 3 है, ऊपर आके एक और है 4, तो T की घात कितनी, 4।
फिर यहाँ आ जाओ a इनवर्स a, ये हो जाएगा a की घात 2। तो ये हमारी c की विमा, याद कर लेना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। c की विमा, ये था हमारा धारिता का कंसेप्ट। एक बार से नोट कर लेंगे सब बच्चे। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करके दिखाता हूं तुम्हें। किसी चालक को, ये इसके बेस न्यूमेरिकल है, हाँ थोड़ा अंदाजा सा हो जाएगा तुम्हें किस तरह से सोल्व करते हैं। किसी चालक को 5 माइक्रो कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में कितनी वृद्धि होगी यदि उसकी धारिता 2 माइक्रो फैरड हो। यदि उसकी धारिता 2 माइक्रो फैरड हो। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बेसिक फंडामेंटल बेस है। पढ़ो एक बार न्यूमेरिकल हो। किसी चालक को इतने कूलाम का आवेश दिया, या इस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करने का एक तरीका और है, इजीएस्ट मेथड है। क्या किसका जिक्र आया? तो धारिता का। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर CV। इसका मतलब क्या हुआ? धारिता, आवेश और विभव, इनका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जिक्र हो रहा होगा। तो आओ इस लिहाज से न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, ऐसा कहीं जिक्र हुआ क्या? किसी चालक को इतने कूलाम का आवेश, कूलाम का आवेश, एक बार फिर कूलाम आवेश, इसका मतलब Q दे दिया। Q मतलब 5 × 10⁻⁻6 कूलाम देने पर इसके विभव में कितनी वृद्धि होगी? यार V पूछ रहा। यदि धारिता इतनी हो, धारिता मतलब C इतनी हो, कितना? 2 माइक्रो फैरड। अभी कहा था चेंज कर लेना, क्या? 2 × 10⁻⁻6 फैरड। अब लगा दो फॉर्मूला जो तुम्हारे पास है। क्या फॉर्मूला है? Q बराबर CV। तो V बराबर Q/C। V बराबर Q/C। Q की वैल्यू कितनी है? इसको यहाँ दिखाता हूँ करके। Q की वैल्यू कितनी है बताओ? 5 × 10⁻⁻6। और C की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻6। इससे कट गया 5/2 वोल्ट, या काट के लिखोगे तो 2.5 वोल्ट आंसर। एकदम इजीएस्ट न्यूमेरिकल था। इसको भी एक बार देख लेंगे। आज की वीडियो में मैंने तुम्हें बताया धारिता का बेसिक कंसेप्ट होता क्या है। इस वीडियो को सब बच्चे ध्यानपूर्वक समझना, और जब भी तुम याद करो फिजिक्स में कुछ भी टॉपिक, तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या बनती है, किताब की तरीके से कैसे लिखेंगे, उसका बेसिक भी पता होना चाहिए कि रियलिटी में है क्या हो। तो आज हमने तुम्हें थोड़ा बताने का प्रयास करा। एक लाइन में वीडियो ख़त्म करते हुए बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम किसी चालक के ऊपर आवेश इकट्ठा करोगे तो उसका विभव बढ़ेगा। ये पॉइंट याद होना चाहिए। अब आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।